A person moves a distance of 3 kilometer moves a distance a person moves a distance of 3 kilometer towards east, comma, towards east, comma, then 2 kilometer towards north, then 2 kilometer towards north, 2 kilometer towards north, and then 3.5 kilometer towards east. And then 3.5 kilometer towards east. Full stop. Find हाँ जी, ए पार्ट है इसका, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन. ए पार्ट है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन. बी पार्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मोशन. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मोशन. तो देखिएगा वो क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो एक चीज़ ना पहले तो ये ध्यान रखनी है कि जब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बोला अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस. तो आप याद करिए कि जब आपने कभी भी दीवार पर कहीं टंगा हुआ इंडिया का अगर मैप देखा होगा तो उसमें नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, साउथ कहाँ होता है, नीचे की तरफ. नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, और राइट की तरफ होता है ईस्ट और लेफ्ट की तरफ होता है वेस्ट. ठीक. तो अब आप ये देखिएगा कि इन्होंने क्या बोला है, अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो पहले तो क्या करें, यहाँ पर ऐसे बनाकर दिखा दीजिए कि नॉर्थ ऐसे होता है, साउथ ऐसे होता है, नॉर्थ साउथ, और इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ होता है वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरह से होता है. ठीक. अब देखिएगा, अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो हम ये मानकर चलते हैं कि शुरुआत जो है ना, शुरुआत पर्सन यहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से कर रहा है. ठीक. तो तो अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो वो 3 किलोमीटर इधर चला, 1 2 3 ऐसे मार्क कर लीजिए, 1 2 3. तो 3 किलोमीटर इधर ईस्ट की तरफ चला. देन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए 1 और 2. तो इसने क्या करा कि पहले 3 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर चला. ये डॉटेड लाइन सिर्फ इसको मैच करने के लिए बना रहा हूँ. ठीक है. फिर वो 3 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, फिर 2 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, एंड देन 3.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. उसके बाद फिर क्या है, फिर 3.5 किलोमीटर फिर से ईस्ट की तरफ चलता है. अब कितना चलेगा, 3.5 किलोमीटर. तो 1 2 3 ये वाला हो गया 4, ये वाला हो गया 5, ये 6, ये 7. ठीक. कहाँ, ईस्ट की तरफ. तो 3.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो 1 2 3 और 0.5 मतलब ऐसे, 0.5 इसके बीच का होगा कहीं पर. तो फिर ये ऐसे चला 3.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन. तो डिस्टेंस कवर्ड, इस पॉइंट को बोल दीजिए O, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए A, इसको बोल दीजिए B, और जो ये वाला पॉइंट है इसको आप बोलेंगे C. OABC ये हो गया. तो A पार्ट है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, O से A, फिर A से B, फिर B से C. तो लिखेंगे OA प्लस AB और प्लस BC.
तो देखिए ओ से ए कितना हो गया 3 किलोमीटर, तो 3, ए से बी कितना हो गया 2 किलोमीटर, तो प्लस का 2, और बी से सी हो गया 3.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 2 5 + 3 8, 8.5 किलोमीटर तो हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस तो हो गया कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है ना, विच ही ट्रेवल्ड, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ से लेकर पूरा सी तक वाली जो लेंथ है। ओ से लेकर सी तक वाली लेंथ ये निकालनी है। ठीक है, तो आप ये देखिए ये तो डिस्टेंस हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट बताने में इसमें थोड़ा सा, अच्छा मेरे को ये बता दो अभिराज, यस सर। हाँ ये बता दो कि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट में ही आ रही होगी ना दिक्कत, इसमें तो आई नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ये तो निकाल लिया होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में ही प्रॉब्लम आ रही होगी ना तुम्हें। हाँ ये तो पॉसिबल है सर, देखिए यहाँ जो एक सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, मैं या तो सॉल्यूशन भी नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिएगा ऐसा होता है कि जब ये दो ट्राइंगल्स हमको इस तरह से दे रखे हैं ना, तो दो ट्राइंगल्स में ये ऐसा होता है कि जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि शायद ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, और मैं इसमें बता देता हूँ कि इसको करना किस तरीके से होगा। ये वाला अगर पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को अगर मैं बी बोल दूँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे ओ पी निकालना है और मुझे पी सी निकालना है। ओ पी और पी सी, अगर ओ पी आ जाए और पी सी आ जाए और उन दोनों को फिर हम ऐड कर दें तो फिर हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसको क्या करा जा सकता है। हम ये जानते हैं हमारे पास ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ, तो मैंने कहा ये ट्राइंगल हो गया ओ ए पी, तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ तो 2 है। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, अच्छा ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं ए से लेकर पी तक वाली जो लेंथ है, ए से पी तक वाली लेंथ है, अगर मैंने इसको एक्स बोल दिया तो ये बी से पी तक वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 - x। समझ गए होंगे आप भाई, यहाँ से ए से लेकर बी तक वाली लेंथ टोटल 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो ए से पी वाली को अगर मैंने x मान लिया तो बेटा बी से पी वाली कितनी बची, 2 - x बची, 2 - x बची। तो अब एक काम करते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इन ट्राइंगल ओ ए पी। यहाँ लिखिएगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए पी। तो ट्राइंगल ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। अभी इससे क्या होगा, इससे बात बनेगी या बिगड़ेगी। हो सकता है सिमिलर ट्राइंगल से करा हो, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा 2² + x²। सर अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो फिर वो मेजर कर सकते हैं ना कि वो पी पॉइंट कहाँ पे पड़ रहा है, अगर हम स्केल वगैरह से हाँ बनाएं हाँ, उससे तब तो मेज़र कर सकते हैं, सीधा मेज़र करके तो निकाला ही जा सकता है। ठीक है, और अगर कैलकुलेट करके किसी भी तरीके से करना है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2² + x² = OP² हो जाएगा। OP², ये हो गया 2² + x², ये हो जाएगा 4 + x² = OP²।
तो ये भी अंडर रूट में आएगा। अगर मैं ओपी की वैल्यू निकालूं और पीसी की वैल्यू निकालूं तो वो भी अंडर रूट में आएगा। लेकिन जब वो अंडर रूट में आएगा तो दोनों को ऐड करेंगे, अंडर रूट जब ऐड होगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए खैर, इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको बोल दिया, और इसी तरह से हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल, ये तो हुआ ट्राइंगल ओ ए पी, इसी तरह से सी बी पी की बात करें, इन ट्राइंगल सी बी पी। तो ये जो ट्राइंगल सी बी पी है, इसमें हम ये कह सकते हैं ये जो बी से लेकर सी तक वाली लेंथ है ये 3.5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर प्लस बी पी यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक मेथड और देखिएगा, जैसे आप लोग ना दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, तो अगर दो ट्राइंगल्स में सिर्फ दो एंगल्स आपके पास आ जाए, दो एंगल्स अगर इक्वल आ जाएं, तो उन दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। देखिएगा सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बताते हैं, 10th में बताते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो वो आपको मैं बताता हूँ। हमने जैसे ये कहा इन ट्राइंगल पी ए ओ, ऐसे लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी सी, एंड ट्राइंगल पी बी सी। तो इसमें आप ये कहेंगे कि जब मैं पी ए ओ की बात कर रहा हूँ तो एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल ओ पी ए इसको क्या बोलेंगे, एंगल ओ पी ए, और इधर इसको क्या बोलेंगे, एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी। ब्रैकेट में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। उसके बाद एक दूसरा देखिएगा आप, दूसरा क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ, पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, इज इक्वल टू एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो 90 डिग्री के इक्वल हो गए। ठीक है, तो दो ही एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो एक ना सिमिलैरिटी वाली चीज़ होती है। सिमिलैरिटी वाली चीज़ ये होती है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि अगर एक कुतुब मीनार है और एक दूसरी कुतुब मीनार है, तो वो दोनों बिल्कुल अगर एक जैसी हैं, उनकी हाइट विड्थ वगैरह सब बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो गई दोनों फिगर्स। और अगर एक कुतुब मीनार तो रियल वाली है और एक कुतुब मीनार है खिलौने वाली, छोटी जो होती है, उसका जो मॉडल होता है, तो उनको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स जो हैं, सिमिलर फिगर्स के जो साइड्स का रेशो होता है वो इक्वल होता है, साइड्स इक्वल नहीं होती कभी भी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, हम इसको बोलेंगे बाई डबल ए होता है एंगल, एंगल दो एंगल आ गए, बस इतना ही बहुत होता है। बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोलो या रूल बोलो, आपका ट्राइंगल पी ए ओ, ट्राइंगल पी ए ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी सी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी सी। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, जो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ आपके लिए नई है। ये तो आप समझ गए होंगे कि दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हमने कैसे करे। ठीक है, अच्छा, अब ये एक ये सिंबल, ये मैंने बताया ना, ये आपके लिए नया है। तो ये जो सिंबल है ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है। सिमिलैरिटी में क्या करा जाता है कि साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो कैसे कैसे इक्वल होगा, जैसे ये हो गया पहला दूसरा अल्फ़ाबेट, इसकी पहली साइड पी ए, इसकी पहली साइड क्या होगी पी बी, तो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू इसकी दूसरी तीसरी साइड क्या हो गई ए ओ, और इसकी दूसरी तीसरी साइड क्या हो गई बी सी, ए ओ अपॉन बी सी। और इसी तरह से इसकी पहली और तीसरी साइड क्या हो गई पी ओ, और इसकी पहली और तीसरी साइड क्या हो गई पी सी। अभिराज, सॉल्यूशन में शायद कुछ ऐसा दे रखा होगा, देख लेना, शायद कुछ ऐसा होगा सॉल्यूशन में। खैर, अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे पी ए अपॉन पी बी, तो पी ए क्या है x और पी बी क्या है 2 - x, तो यहाँ लिख दो x
अपॉन 2 माइनस एक्स। इसी तरह से ए ओ अपॉन बी सी, हाँ जी ए ओ कितना है 2 और बी सी कितना है 3.5, तो लिखेंगे 2 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू आगे क्या पी ओ, तो पी ओ और पी सी, तो पी ओ अपॉन पी सी। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये पॉइंट गया, ये ऊपर आ गया 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये तुम्हारा फिर से मतलब हंसी मजाक शुरू हो गया। कौन सा हाँ 2 मिनट रुक जाओ, ये सॉल्व कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, तो 35x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 माइनस एक्स, तो 35x इज इक्वल टू 22 ज़ा 40 माइनस 20x को इधर ले आओ, 35x प्लस 20x इज इक्वल टू 40, 35 प्लस 20 इज 55x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 55, तो 5 8 ज़ा 40, 5 11 ज़ा, तो भाई x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 11। अभी इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है मैं OP की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू आ गई तो मैं इसी तरीके से CP की वैल्यू निकाल दूंगा। अब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन 1 की, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में डालिए वैल्यू, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो OP क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 अपॉन 11 का स्क्वायर, तो OP इज इक्वल टू 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, तो OP इज इक्वल टू, हाँ जी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 484 प्लस 64 अपॉन 121, तो OP इज इक्वल टू 484 प्लस 64, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 6 इज 14, 1 कैरी 1 प्लस 548 अपॉन 121। अब 548 का मेरे को स्क्वायर रूट नहीं मालूम 548 का स्क्वायर रूट क्या होता है ये हमको मालूम नहीं है, तो ये मैं निकाल रहा हूँ, टाइम लगेगा इसलिए मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो छोड़ो कर ही लेते हैं। 548 आपको स्क्वायर रूट निकालना भी याद आ जाएगा, फिर ये मिटा रहा हूँ इधर से। तुम्हें तो सारे क्वेश्चन ऐसे लगते होंगे कि एग्जाम में आए तो ही मैं समझूं, नहीं तो मैं आराम करूं, समझा करूं। हाँ 548 का नहीं, ना देखो मैं इधर करके दिखा रहा हूँ। 548 जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बनाना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज़ 1, फिर 48 को नीचे कॉपी करा 148 आ गया, 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, अब 2 में 2 को ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 4 के आगे अगर 3 लगा देते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है चल जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 129। हाँ जी, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 माइनस 9 इज़ 9, 19 हो गया 19,
फिर डेसिमल लगाकर आगे 2 जीरो लगाते हैं, तो 2 जीरो कॉपी करें। 43 में 3 को अब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 46, इधर डेसिमल लगा दिया। 46 के आगे फिर कोई एक नंबर लगाएंगे तो शायद 4 लगा दिया, तो 4 4 16, 1 कैरी आ गया, 4 6 24 और 1 25, 2 कैरी आ गया, 4 4 16 और 2 18, ठीक है। तो 23.4, तो आप लिखेंगे 548 को, ये हो गया 23.4 और 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11, कितना हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, अभी बस ओपी निकाल कर छोड़ दिया, ओपी निकाल लिया। अब ओपी मेरे पास आ गया तो मुझे पीसी निकालना है। पीसी कैसे निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है।